MS पेंट जो है सबसे पहले ओपन करने के लिए विंडो आर करते हैं। विंडो आर करके रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। रन के डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे, MS पेंट। और MS पेंट के बीच में स्पेस नहीं देंगे, क्या लोग पेंट के स्पेस दे देते हैं जिसकी वजह से ओपन नहीं होता है। तो जैसे MS पेंट लिख के ओके करेंगे या इंटर करेंगे, ये हमारे पास जो आएगा यही हमारा क्या है, MS पेंट है। तो यहाँ पेंटिंग से रिलेटेड सारा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इसका मेन विशेषता कि ये ऑफिस का विंडो का टूल्स है। ऑफिस का नहीं है, विंडो का है। MS विंडो जो पढ़ते हैं, MS विंडो जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, उसका टूल्स होता है नोटपैड, वर्डपैड और पेंट। इसमें जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो काम ये होता है कि कोई भी पिक्चर है और पिक्चर अपलोड करना है, कोई फॉर्म फिलअप करना है उस पर, उसका साइज ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वो चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। अब ये चीज़ें कैसे करते हैं, पहला काम तो इसका ये है। दूसरा काम है कि आप पेंटिंग बना सकते हो, डिजाइनिंग पेंटिंग में अगर इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं। तीसरा काम इसका क्या है कि अगर किसी के माउस पे कंट्रोल नहीं है तो माउस पे कंट्रोल करने का बढ़िया उपाय है ये। शुरू में 2-4 दिन अगर पेंटिंग पे वो हाथ साफ करे तो माउस पे कंट्रोल हो जाता है। चलिए अब एक पिक्चर लेते हैं, उस पिक्चर पे काम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं और ये पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर को क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, है ना। यहाँ पे अब इस पे अगर हम माउस लाएंगे नॉर्मली तो ये क्या कह रहा है कि JPG में है, डायमेंशन 1920x1200 है और साइज क्या है 105 KB का है, ठीक है। अब 105 KB कह रहा है, मगर जहाँ फॉर्म पे अपलोड करना है ना वहाँ कह रहा है कि 50 से 80 KB होना चाहिए, ऐसा कह सकता है। अब इसका KB कम करना है, कैसे होगा, तो आ जाएंगे यहाँ पेंट पे और यहाँ पेस्ट पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको जब हम वर्ड पैड पढ़ा रहे थे तो यहाँ पेस्ट पे पेस्ट स्पेशल है, जबकि यहाँ पेस्ट फ्रॉम है। तो इस पेस्ट फ्रॉम के हेल्प से आप बाहर का फोटो इसमें ला सकते हो। पेस्ट फ्रॉम कीजिए और पेस्ट फ्रॉम करके एक डायलॉग बॉक्स आएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, चल रहा है प्रोसेस। ये डायलॉग बॉक्स आया। अब जहाँ आपका पिक्चर है, जैसे डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, ये पिक्चर है, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ओपन किए तो ये पिक्चर तो आया, मगर क्या लग रहा है, बहुत बड़ा आ गया, है ना। ऐसा क्यों आया, ऐसा इसलिए आया है कि इसका जो डायमेंशन था वो वहाँ पे दिखाया था 1920x1200 पिक्सल। तो क्या ये सच में है, तो देखिए 1900, अब 1900 यहाँ हुआ, 1900 से 20 यहाँ हो गया, तो ये 1920 हो गया। और क्या ये 1200 है यहाँ पे, तो इतना बड़ा है। अब इसको छोटा करना है, 100 KB के अंदर करना है। तो क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ रिसाइज पे आएंगे। इसके लिए ये जो सेक्शन है इमेज का सेक्शन है, तो यहाँ रिसाइज पे आएंगे। रिसाइज पे आने के बाद यहाँ दो तरह से रिसाइज कर सकते हैं, एक परसेंटेज से, दूसरा पिक्सल से। तो अभी हम परसेंटेज से रिसाइज करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं और इसको कर देते हैं 60% और ओके कर देते हैं। अब ये क्या हुआ कि छोटा हो गया पिक्चर, ठीक है। अब इसको फाइल में आते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक किए। अब एक और वो ऑप्शन दे रहा है कि ये PNG में हम सेव कर देंगे, तो हम बोल रहे नहीं, PNG में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ये वाला चाहिए JPEG में। क्योंकि जो भी पिक्चर हम डालते हैं, सिग्नेचर डालते हैं, वो JPEG में चाहिए होता है, तो हम JPEG में ही रखेंगे। तो JPEG में कर दिए डेस्ट, और इसका नाम डाल देते हैं ए से तो कोई है नहीं, चलिए नहीं है, सेव हो जाएगा। सेव कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं तो एक पिक्चर हमें दिख रहा है जो कि ए से है। अब यहाँ पे आते हैं तो क्या इसका साइज कम हुआ है, नहीं हुआ है, 102 KB का ही है, ठीक है। अब देखिए
तो ये तो प्रॉब्लम आ गया कि साइज कम हुआ ही नहीं है, अब कैसे करेंगे? तो अब उसके लिए देखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, आते हैं रिसाइज में और पिक्सल पे आते हैं पहले, और पिक्सल को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल को क्या करते हैं हम 500 करते हैं, और इसको जो है 400 कर देते हैं इस तरह से, ओके कर देते हैं। अब इस तरह से यहाँ आ गया, ठीक है, चलिए यहाँ तो आ गया। अब अगर सेव करेंगे तो अभी भी हमारा काम हुआ है मगर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, घबराइए मत। देखिए अब यहाँ आएंगे, अभी भी अच्छा ये रिफ्रेश अभी नहीं हुआ, देखिए 16 KB पे आ गया और 500 × 400 दिखा रहा है। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। अच्छा इस पिक्चर को हम ओपन कर रहे हैं तो ये क्या देख रहे हैं कि पिक्चर तो ओपन हो रहा है मगर ये वाइट वाइट आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं ना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, अच्छा पिक्चर को डायरेक्ट यहाँ से भी पेंट में ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस पिक्चर पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ करेंगे, है ना, ओपन विथ पेंट करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। और ओपन विथ करके यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ से सारा काम कर सकते हैं। अब मुझे इतना ही पिक्चर अगर चाहिए तो इसके लिए यहाँ सेलेक्ट में आएंगे, रेक्टेंगुलर करेंगे और इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से क्रॉप कर दिया और अब सेव कर देते हैं, ठीक है। अब सेव कर दिया, अब इसको कट कर दिया, अब आ जाइए यहाँ, अब डबल क्लिक कीजिए, अब आ रहा है वैसा नहीं आ रहा है, आपको ये थोड़ा सा है तो अच्छे से सेलेक्ट नहीं हुआ है। अगर उसको भी अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे तो वो भी हट जाएगा। चलिए ये चीज़ें हो गया। इतना करने के बाद एक बार इसको और ओपन करते हैं, ओपन विथ पेंट, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद क्या करना है, यहाँ आने के बाद अब करना ये है कि रिसाइज करना बता दिया। हाँ एक काम और करते हैं, जैसे अब यहाँ पे 2 फूल दिख रहा है, इसमें से एक ही भेजना है। कैसे करेंगे, जैसे ये एग्जांपल इसलिए देते हैं कि जैसे आपका ग्रुप पिक्चर या फुल पिक्चर है, उसमें से हाफ ही आपको अलग करना है, या 4 लोग हैं उसमें से एक का पिक्चर हाफ अलग करना है, तो कैसे करेंगे उसके लिए देखिए यहाँ आएंगे, सेलेक्ट पे रेक्टेंगुलर पे आएंगे और जिसको अलग करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर यहाँ से डायरेक्ट क्रॉप भी कर सकते हैं। कॉपी करके दूसरा पे जाके पेस्ट करना पड़ेगा, क्रॉप कर दिए तो बाकी हट गया, ये रह गया। अब इसको जो है सेव एज करेंगे और सेव एज करके यहाँ नाम डाल देंगे इसका बी, और यहाँ जेपीजी में रखेंगे और सेव कर देंगे। अब एक और फाइल बन गया जो कि बी के नाम से, और इसको अब हम ओपन करेंगे अगर तो इसमें 2 फुल है नहीं है, एक फुल है। तो फोटो को रिसाइज करना, साइज छोटा करना और ग्रुप पिक्चर से ग्रुप सिंगल निकालना, 2 चीज़ें बता दिए। चलिए अभी देखिए 4.93 KB का बन गया। तो इस तरह से आप पिक्चर को छोटा भी कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ये सारा चीज़ें आप कर सकते हैं। अब इस पे और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अब रिसाइज करना बता दिया, ये रोटेट है, ये कुछ नहीं करेगा, रोटेट करेगा कि आपको जिस डायरेक्शन में रोटेट करना है उस डायरेक्शन में रोटेट कर दीजिए। सेलेक्ट में 2 चीज़ें हैं, एक रेक्टेंगुलर एक फ्री फ्रॉम। तो रेक्टेंगुलर जब सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑलवेज रेक्टेंगल बन के सेलेक्ट होगा, पर कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ हमें ऐसे ऐसे करके सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करना पड़ता है। फ्री फ्रॉम में क्या करेंगे, जैसे ऐसे इस तरह से सेलेक्ट करना होगा
तो ये हो गया फ्री फ्रॉम। और उसके बाद अगर क्रॉप कर देंगे तो वहाँ भी हट जाएगा, जैसे जैसे सेलेक्ट करते हैं वैसे रहता है। क्लियर? तो ये पिक्चर का मेन जो पेंट का काम है पिक्चर के रिलेटेड वो बता दिए। उसके बाद अब चलते हैं कुछ और काम के लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करते हैं और इसको लिया और कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, विंडो आर करके नया एक पेंट खोलते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं ऐसे करके और यहाँ आके पेस्ट करते हैं। वो चीज़ें आ गया। अब ये चीज़ें जैसे फोटोकॉपी वाला फोटोकॉपी कर रहे हैं, फ़ोटो जो बनाता है वो एक ही पेज में बहुत सारा निकालता है। तो यहाँ आते हैं और कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक करके इसको ऐसे खींचेंगे तो ये इसका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। देखिए पहले कंट्रोल को होल्ड करते हैं, फिर लेफ़्ट क्लिक को और फिर खींचते हैं, ड्रैग करते हैं। अब आपको जितना कॉपी बनाना है उतना कॉपी आप बना सकते हैं। फिर से सेलेक्ट करते हैं एक बार और सबको, और कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक करके और नीचे, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ें हो गया, ये पिक्चर से रिलेटेड चीज़ था। अब क्या करते हैं, अब आते हैं एमएस पेंट पे। ये पूरा सेक्शन बता दिए, ये आपको पहले से पता है। अब इस सेक्शन में आएंगे टूल, कि इसमें क्या क्या टूल मिलते हैं। तो ये जो है पेंसिल है, लिख भी रहा है तो यहाँ पेंसिल उठाएंगे और खुद से अगर कुछ बनाना आता है ना तो वो भी बना सकते हैं। अब मुझे पेंटिंग अच्छा नहीं आता है इसलिए ऐसा हो रहा है। जिसको पेंटिंग अच्छा आता होगा वो इस तरह से कुछ अच्छा चीज़ें बना लेगा, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कुछ लिखते हैं, या किसी का सिग्नेचर करना है, वो सिग्नेचर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं पेंसिल के हेल्प से। उसके बाद इसको मिटाना है, तो मिटाने के लिए यहाँ इरेजर लेंगे। यहाँ इरेजर बहुत छोटा है, कंट्रोल प्लस करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ वाला करेंगे, ये इरेजर का साइज बड़ा हो जाता है। अभी हो नहीं रहा है मगर हो जाता है, कंट्रोल प्लस जब आप लोग कीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो ये इससे मिटा सकते हैं अगर बड़ा करके मिटाना है तो, ठीक है। इस तरह से उसके बाद क्या है, ये कलर फिल विथ कलर, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जौन सा कलर चूज करेंगे और जहाँ क्लिक करना है तो जहाँ से जहाँ तक बाउंड्री आपका रहेगा उसी बाउंड्री में फिल होगा। जैसे अभी अगर यहाँ क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ इसी में फिल होगा, इधर नहीं होगा। और यहाँ कर दिए तो पूरा भी हो जाएगा क्योंकि ये खुला एरिया। क्लियर? ये जो है, ये जो दिख रहा है ये टेक्स्ट बोलते हैं, ये लिखने के काम आता है। इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब तक इस पर सिलेक्शन रहेगा, यहाँ पे हम रहेंगे, तब तक इस पर कुछ और भी काम कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसका कलर चेंज करना, ठीक है, इसको फॉन्ट चेंज करना, उसके बाद बोल्ड करना, साइज कम ज़्यादा करना। नीचे सर कहाँ से आप? ये यहाँ से होम में आए हैं पहले और इस पर क्लिक किए, उसके बाद क्लिक किए तो ऐसा
उसके बाद टेक्स्ट का ये सारा चीज़ें टूल्स इस पर यूज़ होगा। इसको अगर उठा के कहीं रखना है वो भी रख सकते हैं, यहाँ पे चिपका सकते हैं, इस तरह की सारा काम आप कर सकते हैं। ठीक है। और जब एक बार उससे बाहर क्लिक कर देंगे तो फिर उस पर जाके अगर कुछ चेंजेस करना है तो नॉर्मली आप नहीं कर पाएंगे। चलिए आ गया कर्सर, तो कर्सर आ गया तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब इस पर अगर लिख रहे हैं देखिए ओवर राइट हो रहा है, वो पीछे है और फिर से ओवर राइट हो रहा है, तो इसको फिर से आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि इरेज करके मिटा के फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें हो गया होम में। अब चलते हैं, उसके बाद ये बता दिए, इरेजर बता दिए। ये जो है ये है कलर पिकर है। कलर पिकर का क्या यूज़ होता है कि मान लीजिए कोई कलर मुझे पिक करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये वाला कलर लेना है तो इसको एक बार उठाएं, यहाँ आए, अब हमारे पास ये ही कलर है। अब पेंसिल अगर लेंगे, अच्छा वाइट हो गया। इसका मेन जो यूज है हम आपको बताते हैं, इसमें क्या करेंगे, पेस्ट फ्रॉम आएंगे और यही पिक्चर ले लेते हैं। कलर पिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया और ये लेके अब यहाँ पे क्लिक। अच्छा ब्लैक हो जा रहा है, इसको पकड़ नहीं पा रहा है। हाँ अब इस कलर का आ गया। तो अगर कोई ऐसा कलर है जो कि यहाँ नहीं है तो उससे रिलेटेड पिक्चर को आप ले लीजिए और उस पर कलर पिकर से अगर क्लिक कीजिएगा तो वो कलर यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा और जहाँ यूज़ करना है वहाँ कर दीजिए। इस तरह का काम आप कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद ये क्या है, मैग्नीफायर है, वही जूम। तो अब किसको जूम करना है, इसको कर दीजिए। अच्छा इसको, तो इस तरह से आप देखिए 300% पे जूम हो गया। अब इसको फिर बाय डिफ़ॉल्ट करना है तो यहाँ ये 100 पे कर दीजिए, तो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ब्रश है, ब्रश अलग अलग टाइप का है। अब जैसे ये ब्रश है तो ये आपको कुछ इस प्रकार का एकदम पतला ब्रश है, तो इससे आप कुछ लिख भी सकते हैं ब्रश के ही स्टाइल में। उसके बाद ये जो ब्रश है थोड़ा अलग होगा इससे, देख रहे हैं। उसके बाद ये ब्रश है, तो ये सब ब्रश है अलग अलग टाइप का। अब एक ये है, ये स्प्रे करता है, अगर ऐसा कुछ बनाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये पेंसिल वाला ब्रश है, देखिए नेचुरल पेंसिल। तो इसमें सबको यूज कर करके देखना पड़ेगा। ये मार्कर जैसा आएगा, अब दोबारा कीजिएगा तो गाढ़ा होगा उसमें, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आता है शेप का, तो यहाँ से जिस तरह का चाहिए उस तरह का ले लीजिए और फिर उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आउटलाइन है। अब नो आउटलाइन किए तो गायब ही हो गया। यहाँ से ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब वाटर कलर आ रहा है, ये नेचुरल कलर है, वाइल्डली आ रहा है, इस तरह से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, साइज। अब वो जो इसका बॉर्डर बन रहा है, आउटलाइन बन रहा है, कैसा किस साइज में चाहिए वो चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कलर चूज करने वाला है। तो ये चीज़ें भी पूरा बता दिया। अब यहाँ क्या है, जूम जूम आउट 100%। रूलर है, ये रूलर के लिए है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइन ये इसलिए होता है कि मान लीजिए 2-4 पिक्चर है, एकदम सेम मिलाना है तो आप ग्रिड लाइन के यूज़ करके मिला सकते हो। उसके बाद ग्रिड लाइन को हटा दो। ठीक है, तो ये पेंट का टूल सारा बता दिए हम आपको। क्लियर।
तो ये सारा चीज़ें हम आपको पेंट का बता दिया। अब इसको आप कर लीजिए।